मैं कराची के इलाके मलीर में रहता हूँ और मलीर में एक एरिया है रफ़ायाम, वहाँ पे हमारा घर था। मैं डॉक्टर हूँ और मैं वहाँ रफ़ायाम में एक हॉस्पिटल है, छोटा-सा हॉस्पिटल है। मैं वहाँ पे रात में आरएमओ की ड्यूटी किया करता था। तो सर्दी के दिन थे और रात में इमरजेंसी के लिए हम लोग मौजूद होते थे, लेकिन वो नाइट्स हमारी बहुत ईज़ी गुज़रती थी, रात में कोई पेशेंट्स नहीं आया करते थे। तो एक रात मैं इसी तरह अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा था क्योंकि पेशेंट्स कोई थे नहीं, तकरीबन 2-3 बजे का वक़्त होगा। तो मेरे पास नर्स आई कि इमरजेंसी में ना कोई रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट के साथ पेशेंट आया। तो ख़ैर मैं उठा और मैं ईआर में गया। तो वो छोटी-सी इमरजेंसी है, वहाँ की इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं है। तो वहाँ पे एक कोई 32-33 साल का जवान आदमी था और वो बाइक से गिरा था। उसके जिस्म पे कुछ ख़राशें-वराशें थीं और रगड़ के निशान नज़र आ रहे थे बज़ाहिर तो। तो मैंने उससे पूछा-वूछा तो वो कह रहा है कि अम, मैं यहाँ पार्क के सामने से आ रहा था, तो मैं गिर गया बाइक से। तो मैंने कहा क्या कोई बाइक टकराई थी? क्या कोई एक्सीडेंट, कोई गाड़ी आई थी सामने? वो कह रहे नहीं, हकीकत मैं अगर आपको बताऊँगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। तो मैंने कहा नहीं तो मुझे बताओ, तो डॉक्टर को तो बताना ज़रूरी है ताकि हम इलाज करें। तो ख़ैर उसने जो कहानी बताई वो मैं अब आपको बताता हूँ उसने क्या बताया। तो बता रहा था कि उसकी ना दुपट्टा रंगने की दुकान थी। तो वो अपने कोई रंग लेके सदर की तरफ से आ रहा था वापस। तो आते हुए काफ़ी देर हो गई उसको, शायद पता नहीं बाइक बीच में ख़राब हो गई थी, इसी तरह कुछ बताया उसने। तो आते-आते वो कोई 2-3 बजे का वक़्त होगा और वैसे तो कराची में मेन सड़कों के आस-पास भी दुकानें तो बंद होती हैं, खाने-पीने की जगहें खुली होती हैं। तो ख़ैर वो जब रफ़ायाम वाले एरिया में एंटर हुआ, वहाँ पे ना एक बड़ा-सा पार्क है रफ़ायाम के अंदर, उसको रफ़ायाम पार्क कहते हैं। हम लोग सारे वॉक करने उधर ही जाते थे, वहाँ बच्चों की स्लाइड्स वग़ैरह भी बनी हुई हैं। बाहर पॉपकॉर्न वग़ैरह वाले भी, आइसक्रीम वाले भी होते थे। तो हमारे इलाके में एक ही पार्क है जहाँ पे खूब रौनक होती है शाम के वक़्त। लेकिन रात 3 बजे वहाँ कोई नहीं होता। अच्छा, तो वो बता रहा था कि जब वो आ रहा था तो बाइक पे था और दिमाग में कुछ हिसाब-किताब भी करता हुआ आ रहा था। तो कह रहे जब मैं पार्क के सामने से गुज़रा तो 3 बज रहे थे रात के और पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और बहुत सारे बच्चे थे। बाइक से जाते-जाते उसने देखा तो बता रहा था कि सफ़ेद रंग के कपड़ों में पूरे सफ़ेद बच्चे थे और बहुत सारे बच्चे थे। तो कह रहे एकदम को मैं समझा ये रात में 3 बजे उस मैं यही समझा कि ये फ़रिश्ते नज़र आ रहे हैं मुझे। तो मैंने बाइक थोड़ी स्लो कर ली, दिल में अजीब-सी खुशी थी, बहुत खूबसूरत-सा मंज़र-सा नज़र आ रहा था। यकीन भी नहीं आ रहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि असल में हो रहा है। कह रहा है उसके बाद मुझे नज़र आया कि उस पार्क के बीच में ना एक पहाड़ी है। अब बचपन से हम उस पार्क जा रहे हैं, उस पार्क के बीच में कोई पहाड़ी नहीं है। वो पार्क बिल्कुल मैदानी सा पार्क है, यानी ग्रास के उसके अंदर 3-4 पार्टीशंस बने हुए हैं, लेकिन कोई पहाड़ी नहीं है वहाँ पे। कह रहे वहाँ पे एक पहाड़ी थी और इतनी बड़ी पहाड़ी होगी जितनी कोई 2-3 मंजिला घर होता है। और मैं जब उस पहाड़ी के पास से गुज़रा तो मुझे पहाड़ी के पीछे से नज़र आया कि कोई औरत की शक्ल या औरत औरत का सर नज़र आया और वो सर इतना बड़ा था जितनी बड़ी वो पहाड़ी थी। और कह रहे वो मैंने देखा और मैं तो मुझे पता नहीं मेरा एक्सेलेरेटर पे क्या काबू नहीं रहा, मेरा बाइक पे काबू ही नहीं रहा। मैंने बस एक्सेलेरेटर बढ़ाया और बाइक फिसल के गिर गई। कह रहे मैं बिल्कुल हाँफना शुरू हो गया। मैंने बाइक उठाई और मैंने दोबारा देखा वहाँ पे, तो वहाँ पे ना बच्चे थे और ना वो औरत का सर, लेकिन पहाड़ी वहाँ पे अभी भी नज़र आ रही थी। वहाँ पे कोई पहाड़ी नहीं है और वो बस वो कहता है मैंने बस जिस तरह बाइक सँभाली और मैं हड़बड़ाता हुआ बस पहुँचा आपकी तरफ और मैं बिल्कुल डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना खौफ़ज़दा हो गया देख के कि बस मैंने सोचा कि कोई दुकान मुझे खुली मिल जाए, कुछ भी खुला मिल जाए तो मैं वहाँ रुक जाऊँ, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला तो मैंने कहा चलो अस्पताल चलते हैं, वो तो खुला ही होगा। तो ये ख़राशें तो मेरी मामूली हैं, लेकिन सच बताऊँ तो मैं इस वजह से आया हूँ कि मैं अब मेरी घर जाने की हिम्मत नहीं है, मैं रात में ही जाऊँगा घर। तो ख़ैर उसने मुझे ये सारी बात बताई और मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने ये सब कुछ सुना तो। क्योंकि इतना जवान आदमी और वो जो था वो खौफ़ था उसकी आँखों में और काँप रहा था वो और उसको बुखार हो रहा था बहुत ज़्यादा।
तो खैर हमने दवा वगैरह दी, उसके एक्सरेज कराए थे, तो उसको अल्लाह का शुक्र कोई बड़ी चोट तो नहीं आई थी, सिर्फ खराशी वराशी थी। तो थोड़ा फर्स्ट एड दे के वो हमारे इमरजेंसी के बेड पे लेटा रहा। तो फिर उसके बाद सुबह किसी टाइम गया था वो वापस। लेकिन उसके बाद से अब जब भी हम रफ़ायाम पार्क के सामने से गुजरते थे तो हम वाकई डर डर जाते थे वहाँ से। चलिए, बहुत शुक्रिया।